वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः प्रशिक्षितः संस्कृतशिक्षकः केन्द्रीयविद्यालयः। भवतां सर्वेषां षष्ठीकक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। बच्चों, आज हम षष्ठी कक्षा के 10वां पाठ कृषिकाः कर्मवीराः इस शीर्षक का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हम इस शीर्षक का जो पाठ्यांश है उसको अध्ययन कर चुके हैं। इस पाठ्य में हमको कृषक लोगों का परिश्रम के बारे में बताया गया है और कैसे हमको खाद्य का सम्मान करना है और किसान लोगों को का भी सम्मान करना है, इसके बारे में हम जान चुके हैं। तो आइए बच्चों, समय नष्ट ना करते हुए इस शीर्षक का अभ्यास कार्य को मिलकर संपूर्ण करते हैं। तत्र अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य प्रथमः प्रश्न एवं प्रकारेण अस्ति उच्चारणं कुरुत, अर्थात हमको उच्चारण करना है। यहाँ पर हमको कुछ पद दिए गए हैं, हम उन पदों को स्पष्ट उच्चारण करना है। तो आइए बच्चों, मेरे साथ साथ आप लोग भी इन पदों को स्पष्ट उच्चारण कीजिए। सूर्यस्तपतु वारयितुं पदत्राणे जीर्णं ग्रीष्मे कंटकावृता शीतकालेपि सस्यपूर्णानि क्षुधातृषाकुलौ। इस प्रकार प्रथम प्रश्न था। अनन्तरं पश्यामः अस्माकं द्वितीयः प्रश्नः। तत्र प्रश्नः भवति श्लोकांशान् योजयत। हमारे शीर्षक में जो श्लोक थे उनका अंश यहाँ पर क स्तंभ और ख स्तंभ में दिया गया है। हमको उन श्लोकांश को मेलन करना है और संपूर्ण श्लोक बनाना है। तत्र प्रथमं गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिम वारयितुं क्षमम, अर्थात उनके घर जो था वो बहुत ही टूटा फूटा, बहुत ही पुराना था, जो कि बारिश के पानी को वारण करने के लिए सक्षम नहीं था। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः, हल के द्वारा और कुदाल के द्वारा किसान और उनके पत्नी वो खेत को कर्षण करते हैं। अनंतरम पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो, अर्थात किसान लोगों का पैर में न चप्पल होता है, पादत्राण अर्थात चप्पल, न शरीरे वसनानिनो, न उनके शरीर में कोई वस्त्र होता है। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा, उनके परिश्रम के चलते संपूर्ण क्षेत्र सस्यपूर्ण हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, धरित्री अर्थात जो खेती है, अर्थात हमारा संपूर्ण पृथ्वी, वो सरसा हो जाता है। जो पहले शुष्क और कंटकावृत था वो सरसा बन जाता है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य तृतीयः प्रश्नः। तत्र उपयुक्तकथनानां समक्ष्यम् आम्, अनुपयुक्तकथनानां समक्ष्यं न इति लिखत। अर्थात नीचे हमको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, कुछ वाक्य दिए हुए हैं। उन वाक्यों में जो वाक्य सही है उसके दक्षिण पार्श्व में हमको आम लिखना है, जिसका अर्थ है हाँ, और जो वाक्य गलत है उसका दक्षिण पार्श्व में हमको न लिखना है, जिसका अर्थ है नो व न। यथा कृषकाः शीतकालेपि कर्मठाः भवन्ति, जो कृषक लोग हैं वो शीतकाल में भी कर्मठ होते हैं, अपने कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। ये वाक्य सही है, अतः आम। अनंतरम कृषकाः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, जो किसान लोग हैं वो हल के द्वारा क्षेत्र को कर्षण नहीं करते हैं। इस प्रकार वाक्य गलत है, क्योंकि हल के द्वारा और कुदाल के द्वारा वो क्षेत्र को कर्षण करते हैं, अतः ये वाक्य गलत है। हम लिख लेंगे यहाँ पर न। जैसे कि ये दो एग्जाम्पल दिया गया है, उसी तरह हमको इन नीचे जो पद वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों को हमको पूर्ण करना है। क कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति, जो किसान लोग हैं वो सबको अन्न प्रदान करते हैं। क्या हो जाएगा? बहुत सही उत्तर आप लोगों का आम, अर्थात ये सही वाक्य है, अतः आम।
अनंतरम ख कृषकाणां जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसान लोगों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है। क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर, उत्तरम भवति न। ग कृषकाः क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति, जो किसान लोग हैं वो क्षेत्र को सस्यपूर्ण करते हैं। ये वाक्य सही है या गलत? बहुत सुंदर, हम यहाँ पर लिखेंगे आम, क्योंकि ये वाक्य सही है। शीते शरीरे कंपनम न भवति, शीत समय में शरीर में कंपन नहीं होता है। सही या गलत? बहुत सुंदर, ये वाक्य गलत है, अतः हम लिखेंगे न। अंतिम वाक्य, श्रमेण धरित्री सरसा भवति, परिश्रम के द्वारा धरित्री सरसा होता है, अर्थात सस्यपूर्ण होता है। ये वाक्य सही है, अतः उत्तरम भविष्यति आम। इस प्रकार तृतीय प्रश्न है। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य चतुर्थः प्रश्नः। तत्र चतुर्थप्रश्ने प्रश्नः भवति, मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा में अर्थात बॉक्स में हमको कुछ पर्याय पद दिए गए हैं, उन पर्याय पदों का नीचे जो पद दिए गए हैं उनके साथ संबंध है, अर्थात समान अर्थ वाले पद है। अतः हमको नीचे जो पद दिए गए हैं उनका जो समानार्थक पद है, पर्याय पद है, जो मंजूषा में है, उसको सही पद हमको चयन करना है और रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो आइए देखते हैं। वसनानि, वस्त्राणि। वसनानि इस पद का समानार्थक तथा पर्याय पद होता है वस्त्राणि। सूर्यः, वस्त्राणि अर्थात जो कपड़े होते हैं। सूर्यः इस पद का समानार्थक पद है रवि। ठीक है। अनंतरम तृषा, तृषा अर्थात इसका पर्यायवाची पद हो जाएगा पिपासा। तृषा पिपासा का मतलब क्या है? जो मतलब पानी पीने के लिए तरस होता है, अर्थात जो सुशीला। विपुलम इसका पर्याय पद होता है अधिकम। जीर्णम, जीर्णम इस पद का पर्यायवाची पद है जर्जरम। धरित्री इस पद का पर्यायवाची पद है पृथ्वी, अर्थात धरित्री जो जिसका अर्थ है पृथ्वी भी उसी का अर्थ है। अतः इस प्रकार पर्यायवाची पद हम यहाँ पर चयन कर चुके हैं। अनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य अपरः प्रश्नः, प्रश्नसंख्या 5। तत्र मंजूषातः विलोमपदानि चित्वा लिखत। मंजूषा में कुछ पदों का विलोम पद दिया गया है, उन पद नीचे उन पदों का विलोम पद भी है, हमको सही विलोम पद चयन करना है और रिक्त स्थान पूर्ति करना है। सुखम अर्थात हैप्पी जो हम रहते हैं, सुख का अपोजिट विपरीत व विलोम पद है दुखम, अर्थात रोना। जब हम कोई मुसीबत में पड़ते हैं, हमारे पास दुख आ जाता है। दूरे इस पद का विलोम पद है पार्श्वे। निर्धनम इस पद का विलोम पद है धनिकम। क्षमम इस पद का विलोम पद है अक्षमम। ग्रीष्मे इस पद का विलोम पद है शीते। सरसा अर्थात सस्यपूर्णा, अर्थात जैसे कि हमारा धरित्री सरसा आ जाता, हमारा धरित्री सस्यपूर्ण हो जाता है। सरसा इस पद का विलोम पद है नीरसा, अर्थात जिस भूमि में कोई भी सस्य वो नहीं होता है, बहुत ही नीरस भूमि है, उसको हम नीरसा बोलते हैं। इस प्रकार पंचम प्रश्न है। अनंतरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य षष्ठः प्रश्न। प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। प्रश्नों का उत्तर हमको लिखना है पूर्ण वाक्य में। तत्र क कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, जो कृषक है, जो किसान है, वो किसके द्वारा क्षेत्र कर्षण करते हैं? उत्तरम भवति कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति, अर्थात जो किसान लोग हैं वो अपने क्षेत्र कर्षण करने के लिए हल और कुदाल का सहयोग लेते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दो किसान काम कर रहे हैं। ये वाला किसान हल के द्वारा क्षेत्र को कर्षण कर रहा है, और ये दूसरे किसान जो है ये कुदाल के द्वारा क्षेत्र को कर्षण कर रहा है। अनंतरं पश्यामः ख केषां कर्मवीरत्वं न नश्यति, किन लोगों का कर्मवीरता कभी भी नष्ट नहीं होता है? उत्तरं भवति कृषिकाणां कर्मवीरत्वं न नश्यति, किसान लोगों का
कर्मवीर कभी भी नष्ट नहीं होता है। अनंतरम ग श्रमेण का सरसा भवति, परिश्रम के द्वारा कौन सरसा होता है, अर्थात परिश्रम के द्वारा कौन सस्य पूर्ण होता है। उत्तरम भवति श्रमेण धरित्री सरसा भवति, परिश्रम के चलते, परिश्रम के द्वारा हमारा धरित्री, हमारा पृथ्वी सरसा होती है। अनंतरम पश्यामः घ कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति, जो किसान लोग हैं वो सभी लोगों को क्या क्या प्रदान करते हैं। उत्तरम भवति कृषकाः सर्वेभ्यः साकम अन्नम फलम दुग्धम च यच्छन्ति, अर्थात किसान लोग सभी को साकम अर्थात विभिन्न प्रकार का जो वेजिटेबल है, जो सब्जी है वो प्रदान करते हैं। और क्या प्रदान करते हैं, अन्नम अर्थात हम जो अन्न खाते हैं, हम जो चावल खाते हैं वो किसान ही हमको प्रदान करते हैं। फलम अर्थात विभिन्न प्रकार का जो फ्रूट्स है, जो फल है, वो भी किसान के द्वारा ही हमारे पास आकर पहुंचता है। अनंतरम दुग्धम, हम जो दिवा या रात को हम जो दूध पीते हैं, चाय बनाते हैं, ये जो दूध मिलता है हमको, ये भी किसान लोगों के परिश्रम के द्वारा ही हमको मिलता है। अतः जो किसान है वो सभी को साकम अर्थात वेजिटेबल्स, अन्नम अर्थात राइस, फलम दुग्धम अर्थात फ्रूट्स और मिल्क, इस प्रकार सारा चीज किसान लोग के द्वारा ही हमारे पास आकर पहुंचता है। अनंतरम पश्यामः कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, कृषक से दूर में क्या कौन रहता है। उत्तरम भवति कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति, कृषक से दूर रहता है सदा सर्वदा के लिए सुख, क्योंकि किसान का जीवन बहुत ही कष्टमय होता है, बहुत ही परिश्रम युक्त होता है और बहुत ही दुख युक्त होता है, अतः किसान से दूर सुख रहता है। इस प्रकार हमारा अभ्यास कार्य थे। तो बच्चों, कृषिकाः कर्मवीराः, इस शीर्षक का अभ्यास कार्य हम कंप्लीट कर चुके हैं, संपूर्ण कर चुके हैं। और मैं आशा करता हूँ इस शीर्षक का अभ्यास कार्य में जितने भी सारे प्रश्न हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। फिर भी यदि भी कोई भी प्रश्न में कुछ भी समस्या है तो चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपका समस्या लिख दीजिए, मैं निश्चित रूप में आपका समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्नशील हूँगा। अतः बच्चे, आज का कालांश को हम यहीं पर विरमित रखते हैं। फिर मिलेंगे अगले कालांश में अगले एक नया वीडियो के साथ। नमो नमः, धन्यवाद।